बंधुओं, अहिंसा अणुव्रत किस पर चर्चा चल रही है? अहिंसा अणुव्रत। शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं? अरे बोलिए ना। शाकाहारी। चमड़े की चप्पल पहनते हो, चमड़े के जूते पहनते हो, चमड़े का बेल्ट लगाते हो। बॉन चाइना के बर्तनों में खाने का त्याग है कि नहीं है? एक होता कि भोजन के रूप में लेना और एक होता है कि ऊपर से प्रयोग करना। दोनों में हिंसा है ना? भाई भोजन तो नहीं किया, भोजन में तो हम शाकाहारी हैं। भोजन हमारा पूर्ण शाकाहारी है। कहीं से कहीं तक मांसाहार स्वप्न में भी नहीं हो सकता। यदि स्वप्न में भी दिख जाए तो हम वहां से भाग जाएंगे, वहां से हम हट जाएंगे। स्वप्न में भी इतने गहरे संस्कार हैं कि स्वप्न में भी मांसाहार नहीं हो सकता है। लेकिन अकेले मांस के बाद चमड़े का त्याग है कि नहीं? हड्डी का त्याग है कि नहीं? भाई चमड़ा यानी चमड़े की बेल्ट, चमड़े की चप्पल, चमड़े के जूते, है ना? और जो कुछ ज़्यादा धनवान लोग होते हैं वो अपने घर के सोफा सेट में क्यों छेड़ दिया? हाँ? अपने बड़ी दिक्कत है। इंसान से शांति से नहीं बैठा जाता। कोई शांति से बैठा बोले तो किसी भी जीव और जंतु में तीन चीज होती है। क्या होता है? एक तो मांस होता है, एक चमड़ी होती है और एक हड्डी होती है। तो ऐसा नहीं कि केवल मांस का त्याग है, हड्डी और चमड़े का त्याग नहीं है। तो जो धनवान लोग होते हैं वो अपने घर में सोफा सेट आदि में हिरण की, चीते की जो ऊपर की खाल होती है उसको लगा के बैठते हैं, है ना? और कुछ हड्डियों का प्रयोग करते हैं। आप लोग हड्डियों का प्रयोग करते कि नहीं करते? अरे बोलिए ना। देख लो, अभी मैं बताऊंगी तो फिर चुप हो जाओगे। आपके घर में हड्डियां हैं कि नहीं है? एक तो हाथी दांत की चूड़ियां होती हैं, नहीं कोई प्रयोग करते। एक बोन चाइना के बर्तन चलते हैं आजकल। बोन यानी इंग्लिश में हड्डी को बोन कहते हैं। यदि कोई पढ़ा लिखा जरा सा भी पढ़ा लिखा होगा तो ये समझ लो कि वो ये जरूर समझेगा कि बोन यानी हड्डी होती है। क्या हो गया भाई? इसको अपने आप ही सेट अपने आप हो रहा है। नहीं वो नहीं कर रहा, वो यहीं से हो रहा है। बोन यानी हड्डी। बोन चाइना के बर्तन। चाइना का मतलब टेक्निक कहाँ की है? उन्होंने कहा कि ये बर्तन हमने बनाए हैं, इसका निर्माण हमने किया है, इसलिए इसका नाम हमारे नाम से चलना चाहिए। इसलिए उसको नाम दिया गया बोन चाइना। ऐसा नहीं कि हड्डियाँ चाइना वालों की है, इसमें भारत की हड्डियां नहीं है। नहीं, हड्डियां तो भारत की हैं लेकिन टेक्निक चाइना की है। जैसे आपका ये जो कोटा स्टोन है, कोटा स्टोन जानते हैं ना? वो हरे रंग का पत्थर होता है। निकलता कहाँ है? कोटा में नहीं निकलता वो रामगंज मंडी, भवानी मंडी के आसपास है। अब बेचने के लिए आए कोटा में तो राजा ने कहा भाई इसका नाम कोटा स्टोन रखो तो हम बेचने देंगे, नहीं तो नहीं बेचने देंगे। तो उसका नाम क्या हो गया? कोटा स्टोन हो गया। ऐसे इस बर्तनों का नाम क्या हो गया? बोन चाइना। टेक्निक चाइना की है, बनते भारत में हैं, हड्डियां भारत की हैं, बनाने वाले भारत के हैं और यहाँ पर जो प्रयोग करने वाले हैं वो भी भारत के हैं। अब आप कहोगे माता जी ऐसे ही लिखा होता है, होता थोड़ी है।
हाँ, आप तो अपने आप को समझाने के लिए कि ये चीज़ गंदी नहीं है, हमारे लिए अच्छी है तो अच्छी है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं नहीं होता नहीं है, नहीं होता है। इसकी फैक्ट्री कहाँ है वो भी मुझे पता है। एक करीब 20 साल पहले एक कोई सरिता नाम की पत्रिका लेके आया था, उसमें इसका सारा पूरा ब्यौरा दिया गया था कि इसकी फैक्ट्री कहाँ पर है। और इसमें 50% भैंस की हड्डियाँ होती हैं और 50% फास्फोरस की मिट्टी होती है। हल्के होते हैं ना बर्तन, बिल्कुल हल्के होते, तो फास्फोरस की मिट्टी होती है और 50% भैंस की हड्डियाँ होती हैं, और उन दोनों को मिलाकर इन बर्तनों का निर्माण किया जाता है। अब बताओ, तुम मांसाहार तो नहीं कर रहे, लेकिन बॉन चाइना के कप में चाय पी रहे हो कि नहीं पी रहे हो? बॉन चाइना के प्लेट में भोजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आजकल जो कैटरिंग वाले हैं वो भी शायद यही प्रयोग करते हैं, उसके पीछे लिखा होता है बॉन चाइना, और कई बार तो गिफ्ट भी देते हैं, पता ही नहीं है कि इसमें हड्डी है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तो प्रयोग भी होता है। तो ये आपके घर में बर्तन जरूर रखे होंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि ना रखे हों। यानी कि फैशन है आजकल, फैशन तो किसी चीज की आ जाए, करे बिना मानते नहीं। अरे ऐसे थोड़ी है, सबके यहाँ है, हमारे यहाँ अकेले थोड़ी है, सबके यहाँ है कि हम अकेले थोड़ी हैं। ऐसे भीड़ में पाप हो रहा है, किस में पाप हो रहा है? और भीड़ में जो पाप होता है वो पाप नहीं लगता है, लगता कि नहीं जब सब कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब नरक जाएंगे हम भी चले जाएंगे, हाँ कोई बात नहीं। भीड़ जहां जाएगी, संसार में भीड़ किसकी होती, शेरों की या भेड़ की? अरे बोलिए ना, भीड़ का अनुकरण कौन करता है, भेड़ या शेर? एक भेड़ जहां जाएगी वहां सारी भेड़ जाएंगी, लेकिन शेर अकेला रहता है, जंगल का राजा, उसे किसी की जरूरत नहीं है, अपना रास्ता खुद बनाता है, अपने हिसाब से चलता है, उसे जो करना है वो करता है। और जो भीड़ होती है वो भेड़, भीड़ शब्द भेड़ से ही बना मुझे लगता है। तो जो फैशन चलती है, जो भीड़ कर रही है वो तुम करोगे, तो जो भीड़ कर रही है वो तुम कर रहे हो, मतलब अपनी क्वालिटी समझ जाओ, और तुम भेड़ चाल। और जो तुम अलग कर रहे हो, कुछ हटके कर रहे हो, तो समझना तुम अपनी क्वालिटी समझ जाओ, तुम कौन हो। सारे रात में खा रहे, हम अकेले थोड़ी खा रहे हैं, उसकी बहू भी खाती है, उसकी बहू भी खाती है, सब तो खाते हैं, हम अकेले थोड़ी खाते हैं। बोलिए क्वालिटी है? अरे बोलिए ना, बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा, काम वही हो रहा है, काम भीड़ वाला हो रहा है। जैसे बाल भीड़ बनाएगी वैसे बाल तुम्हारे बनेंगे, जैसी साड़ी भीड़ पहनेगी वैसी तुम पहनोगे, जैसे बाल उनके कटेंगे वैसे तुम्हारे कटेंगे, जैसे लिपस्टिक वो लगाएंगे वैसे तुम लगाओगे, जैसे तुम्हारा कपड़े वो पहनेंगे सूट बूट वैसे तुम पहनोगे। यानी आजकल जो कुछ हो रहा, आदमी अपनी जिंदगी नहीं जी रहा है, भीड़ की जिंदगी जी रहा है, अपनी पसंद से नहीं खा रहा है। क्या जो भीड़ खा रही, भीड़ पिज्जा खा रही, हम भी खाएंगे, भीड़ जो खाएगी वो हम खाएंगे, भीड़ जो काम करेगी हम वो करेंगे। तुम्हारा अपना तो व्यक्तित्व, अपनी पर्सनालिटी, अपना सब कुछ खत्म हो गया। बोलिए हाँ या ना, यही हो रहा है ना? अच्छे काम, ये मशीन खराब है क्या तेरी? फिर ये आवाज पतली हो रही, मोटी हो रही, ये वॉल्यूम की बटन खराब है तेरी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो घर में बोन चाइना के बर्तन है कि नहीं है, चेक करना। अभी आपको पता नहीं है, अभी तो फैशन में ले, आजकल ये वाले बर्तन बहुत चल रहे हैं। उसके घर गए थे ना, उसने इन्हीं बर्तनों में खाना खिलाया था,
इन्हीं बर्तनों में चाय पिलाई थी। आजकल ये वाले बर्तन खूब चल रहे हैं। आपको पता नहीं है कि हड्डियों के बर्तन हैं, आपको पता नहीं है कि बोन चाइना के बर्तन हैं, आपको तो अच्छे लग रहे हैं, ये हल्के भी हैं, बढ़िया भी अच्छे, चलो इन्हीं को ले चलते हैं। आप इस तरह से उठा लाए हैं, आप ज्ञान पूर्वक नहीं लाए हैं, आप अज्ञान पूर्वक लाए हैं। अब जाके देखना ज्ञान पूर्वक कि तुम्हारे घर में कौन से बर्तन रखे हैं, है ना, बोन चाइना के हैं या दूसरे वाले। और तो और सुनो, आदमी इन बर्तनों को बाहर वाले कमरे में सजाता है। जिन घर में हड्डियां होती हैं उस घर में साधु का आहार नहीं होता, क्योंकि वो घर अपवित्र हैं, उस घर में हड्डियां रखी हैं। यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो कमरे को साफ किया जाता है, कमरे को धोया जाता है, उसकी पुताई करी जाती है, वो गद्दा हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मृत्यु उसमें हुई थी। और जो हड्डियां रखी हैं वो क्या शुद्ध है? एक दो बार तो मुझे चौके से लौटना पड़ा। मैं आहार करने पहुंची, सामने वाले कमरे में चौका लगाया, वहाँ वही बर्तन रखे हुए थे। तो मैंने कहा हूँ, बोले बोन चाइना। मैंने कहा चलो यहाँ से। जिसके घर में हड्डियां हैं उस घर में साधु आहार नहीं करता है, क्योंकि वो घर सदा अपवित्र है, सदा अशुद्ध है। ऐसा घर जिसके घर में बोन चाइना के बर्तन है। और अहिंसा अणुव्रत का धारी चमड़े का, हड्डियों का, मांस का, त्रस हिंसा का त्यागी होता है। और जब सामान खरीद ही रहे हो तो कोई बोन चाइना के बर्तन आपको फ्री में तो मिल नहीं रहे कि लो भाई गिफ्ट ले लो, फ्री में तो मिल नहीं रहे, है ना, पैसे में मिलते हैं। भाई पैसे में मिल ही रहे हैं तो ऐसी चीज़ खरीदो कि जो हमारे धर्म का पालन भी करवाए और अच्छी भी हो। और बोन चाइना के बर्तन सस्ते तो होते नहीं हैं, बहुत महंगे आते हैं। थोड़ा सा पैसा और लगाओ तो चांदी के बर्तन आ जाएंगे। चांदी के बर्तन में खुद खाओ, सारी जिंदगी मेहमान को खिलाओ, और उसके बाद पुराने हो जाएं, आम के आम गुठली के दाम। हाँ, जब पुराने हो जाएं तो मैं लगे अब जी भर गया है तो नए खरीद के ले आओ, आधी चांदी दो, थोड़े पैसे और लगाओ और नए आ जाएंगे। और यहाँ बोन चाइना के बर्तन एक बार हाथ से छूटा फिर वो किसी काम का है ही नहीं। तुम्हारी भारतीय संस्कृति बड़ी अच्छी है, सीधे सोने चांदी की बात करती है, कहाँ तुम हड्डियों में पड़ी हो। बोलिए हाँ या ना। पहली बात तो हिंसा का दोष लग रहा। अब आप कहोगे हमने मारा थोड़ी है, हम तो खरीद के डुलाए मरे मराए थे, हमने थोड़ी खरीदा है। यदि लोग खरीदना बंद कर दें तो क्या फैक्ट्री चलेगी? क्या बर्तन बनेंगे? फैक्ट्री क्यों चल रही है? फैक्ट्री इसलिए चल रही है कि तुम खरीद रहे हो, है ना। तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? कितनी भैंसें मारी जा रही हैं, कितने जीव जंतु मारे जा रहे हैं, तो उसका पाप किसको लगेगा? जो उसका प्रयोग कर रहा है। एक बार तो एक जगह चतुर्मास चल रहा था तो वो खरीद के ले आए। तो मैंने पहले पूछ लेती भाई क्या लाए हो, यदि हमारे मंच पे बट रहा है तो मुझे पता होना चाहिए। मैंने पूछा क्या खरीद के लाए? बोले पैकिंग करवा लाए, वो है वो घर में क्रॉकरी है, क्रॉकरी। मैंने कहा ना, खोल के दिखाओ। एक पीस खुलवाया, खुलवाने के बाद मैंने कहा इसके पलट के देखो क्या लिखा है इसके नीचे, लिखा बोन चाइना। मैंने कहा मेरे मंच से और बोन चाइना के बर्तन बांटोगे? मैं नहीं होने दूंगी ऐसा। मैंने तुरंत वापस करवाए, मैंने नहीं बटने दिए वो बर्तन। बोले वो वापस नहीं होंगे, वो लेगा नहीं। मैंने कहा इसको वापस करके उसी से दूसरा सामान ले आओ, लेकिन मैं ये बर्तन नहीं बटने दूंगी। यानी उनने ये नहीं कहा था कि मुझे बोन चाइना के बर्तन दे दो। जो खरीद कर लाए वो ये कह के नहीं लाए थे कि बोन चाइना के बर्तन दे दो, लेकिन अच्छे लगे ले चलो।
तो ये थोड़ा सा इस बात को समझना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या। भगवान महावीर के भक्त हो कि नहीं हो? बोलिए, हो कि नहीं? पहले तो ये फाइनल करो। यदि अपने आप को भगवान महावीर का भक्त मानते हो तो आज से बॉन चाइना के बर्तन ना खरीदना, ना लेना, ना देना। और कोई गिफ्ट में दे रहा हो तो हाथ जोड़ के लालच मत करना। अब मना थोड़ी कर सकते हैं, अब उसको बुरा लग जाएगा, अंदर में लालच बैठा है। नहीं भाई साहब, ये हड्डियों के बर्तन हैं, हम ये नहीं लेंगे। तो उसे भी ज्ञान होगा कि बॉन चाइना क्या होता है। और कोई खिला रहा हो तुम्हें खाना, पहले पूछ लेना ये बर्तन बॉन चाइना के तो नहीं है। यदि है तो आप मुझे थाली में दे दें, मैं प्लेट में दे दें, मैं उसमें खा लूँगा। वो दोबारा से खरीद के नहीं लाएगा कि आजकल हमारे मेहमानों ने इसमें खाना बंद कर दिया है, अब मैं ये बर्तन नहीं, वो बंद कर देगा। क्योंकि मांग की लोच पर पूरा अर्थशास्त्र चलता है। जो डिमांड करोगे बाजार में वो ही आएगा। बोलिए हाँ या ना? अच्छा, तो आपके बर्तन कैसे होने चाहिए? अहिंसक। बर्तन कैसे होने चाहिए? अहिंसक। आपके कपड़े कैसे होने चाहिए? वो भी अहिंसक होने चाहिए। यानी जो क्या कहते हैं, वो रेशम के कपड़े होते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं, चमकते हैं, हल्के होते हैं, नहीं। कितने कीड़ों को मार करके वो रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं। आप जो टूथपेस्ट करते हैं वो अहिंसक है कि नहीं है? देख लो कौन सा वाला करते हो। जो टूथपेस्ट होता है उसमें भी हड्डियां डाली जाती हैं। पहले मुझे भी विश्वास नहीं होता था। फिर एक बहुत समय पहले की बात है कि हम लोग बिहार कर रहे थे, तो बहुत दूर पहले से बदबू आनी शुरू हो गई। थोड़े और रास्ता था तो चलना तो पड़ा। तो वहाँ जब पास में निकले तो एक जो पुलिया थी वहाँ पे एक हड्डियों का ट्रक पलटा हुआ पड़ा था। तो वही पूछा क्या बात है भाई, ये कैसा काय का ट्रक है, क्यों पड़ा, कहाँ जा रहा था? बोले बॉम्बे जा रहा है और वहाँ जो कोलगेट की फैक्ट्री है ये उसमें जा रहा है और इससे पेस्ट बनता है। तब हमें क्लियर हुआ कि हाँ, टूथपेस्ट में हड्डियाँ डाली जाती हैं। इसीलिए सुबह से उठे और तुमने अपना ब्रश लिया, आवाज शुरू हो गई। क्या कर रहे? मुंह साफ कर रहे या गंदा कर रहे? अरे बोलिए ना, साफ कर रहे या गंदा कर रहे? यदि घर में हो तो आज ही निकाल के फेंक देना और जो अहिंसक टूथपेस्ट हो उसका प्रयोग शुरू कर देना। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए हाँ या ना। कौन कौन करेगा ऐसा जो मैं कह रही हूँ कि हड्डियों वाला नहीं करेगा? हड्डियों वाला पेस्ट नहीं करेंगे वो हाथ उठाए, अच्छे से हाथ उठाओ। हड्डियों वाला नहीं करेंगे। सर्च कर लिया करो, आजकल तो मोबाइल में सब कुछ मिल जाता है ना? ठीक है। अच्छा, नहीं आजकल तो देखो शाकाहारी भी खूब चल रहे हैं। अब वो पतंजलि का सारा प्रोडक्ट कैसा है? शाकाहारी। आंख बंद करके खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, पूर्ण शाकाहारी है। जब ऐसी कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा और दूसरी चीज जो शाकाहारी नहीं है वो कम होंगी तो अपने आप ही भगवान महावीर का जो अहिंसा धर्म है वो सबके अंदर आएगा। आप तो मेरे ख्याल से जो शाकाहार की आपको भरोसेमंद है कि ये शाकाहारी ही है वो ही लो। ग्रीन लगा होता है, ग्रीन टैग लगा होता है उसमें, ग्रीन देख लिया करो, है ना? हाँ, चलिए। आपके कपड़े अहिंसक, आपका पेस्ट अहिंसक, आपका भोजन अहिंसक, आपके बर्तन अहिंसक और आपका जो है चप्पल जूते अहिंसक और पर से अहिंसक होना चाहिए। सुनिए, मीटिंग बाद में। पर्स, जूते, चप्पल और बेल्ट ये भी अहिंसक होनी चाहिए। अहिंसक का मतलब चमड़े की नहीं होनी चाहिए।
और फिर आप मंदिर आओगे तो आप वास्तव में मंदिर आए हो। आप चमड़े की बेल्ट लगा के आए हो, चमड़े की चप्पल पहन के मंदिर आए हो, फिर कहो हम भगवान महावीर को मानते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, अभी तो आप वैसे दिखा रहे हो कि मानते हैं, अभी आचरण में भगवान महावीर को नहीं मानते हैं। और आजकल तो एक से एक ऐसे जूते चप्पल चले हैं कि जिसमें चमड़ा नहीं होता है और बढ़िया होते हैं। आजकल तो कपड़े के जूते ज़्यादा चल रहे हैं, वो पहनो ना, सबसे शुद्ध कपड़े के जूते। चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अणुव्रत, अहिंसा अणुव्रत, जो अहिंसा अणुव्रत धारण करता है वो इन सब वस्तुओं का प्रयोग भी नहीं करता है, क्योंकि जियो और जीने दो। तुम खुद जियो, औरों को जीने दो। यदि आप मांसाहारी या इन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो आप जी तो रहे हैं मगर औरों की हत्या करवा रहे हैं। फिर क्या होता है? ये तो प्रकृति है, जैसा बीज डालोगे, अरे बोलिए ना, वैसे ही पेड़ होगा। जियो और जीने दो। तुम दूसरों को जीने दोगे तो तुम्हें भी जीवन मिलेगा, तुम दूसरों को मारोगे तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा। अहिंसा धर्म है। क्यों है? भगवान महावीर मोक्ष चले गए। कहाँ चले गए? अरे बोलिए ना। अच्छा, कहाँ पर है ये मोक्ष? कौन से कोटा में है? दिल्ली में? कहाँ पर है? सिद्धालय में। कहाँ पर है ये सिद्धालय? जैसे कि कुछ अंदाज तो होगा, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है। अच्छा, शास्त्र नहीं पढ़ते, उसका भी पता नहीं, बस इतना पता है कि मोक्ष चले गए हैं। बहुत बढ़िया। तो ये तो कमी है आपकी कि आपने ये नहीं पता लगाया कि मोक्ष कहाँ पर है ना? चलिए मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ मोक्ष कहाँ पर है। मोक्ष हमारी अपनी आत्मा में है, सिद्धालय हमारी आत्मा में है। सिद्ध, जो सिद्ध बन गया वो सिद्धालय। अब आप कहोगे नहीं नहीं माता जी, वो 3 लोक के ऊपर जो है ना वो मोक्ष है। हाँ, वो मोक्ष स्थान है, वो मोक्ष नहीं है। मोक्ष शब्द का क्या अर्थ है? मोह का क्षय मोक्ष। मोक्ष में 2 शब्द हैं, मोह और छा, है ना? मोह का क्षय, जिसका मोह का क्षय हो गया है उसको यही मोक्ष मिल गया है। एक होता है द्रव्य मोक्ष, एक होता है भाव मोक्ष। क्या? द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। तो जिनका मोह का क्षय हो गया है, यानी कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, इन 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया है। जिसका मोह का क्षय हो गया है उसका ज्ञानावरण का भी हो जाएगा, उसका दर्शनावरण का भी हो जाएगा, उसका अंतराय का भी हो जाएगा। ये सब साथ साथ जाते हैं, ये सब मोह के साथ ही साथ लगे हुए हैं। मोह का क्षय होते हुए जैसे ही होता ज्ञानावरण भी भाग जाता है, दर्शनावरण भी भाग जाता है, अंतराय भी भाग जाता है। बोले अब मेरा कोई काम नहीं। जब इसके पास मोह नहीं है तो बाधा किसमें डालूं? बाधा कहाँ आती है? मोह। बाधा कौन डालता है? मोह डालता है। हमारे ज्ञान में बाधा कौन डाल रहा है? मोह डालता है। स्वाध्याय कौन नहीं करने देता है? मोह नहीं करने देता है। माला कौन नहीं फेरने देता है? मोह नहीं फेरने देता है। ध्यान कौन नहीं करने देता है? अरे बोलिए ना, मोह नहीं कर। दान कौन नहीं करने देता है? अंतराय कर्म वो भी मोह के कारण है, तो मोह नहीं करने देता। तो जितना ये सारा कुछ दुख है, सारा संसार है, वो मोह के कारण से है। तो जब मोह का क्षय तो मोक्ष। मोक्ष की क्या परिभाषा है? मोह का क्षय। और जब 4 घातिया कर्मों का नाश हुआ, मोह का क्षय हो गया, तो अरिहंत भगवान को यहीं पर इसी संसार में रहते हुए भाव मोक्ष हो गया। कौन सा मोक्ष हो गया? भाव मोक्ष हो गया। अब आत्मा शरीर में है,
आत्मा शरीर में है, अभी शरीर को छोड़ा नहीं है। शरीर में आयु कर्म है इसलिए है, शरीर में है नाम कर्म है इसलिए, उच्च गोत्र में है इसलिए हैं। और सातावेदनी दुख तो है ही नहीं। अब साता साता सुख 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 सुख, उनका तो सुख ही सुख चल रहा है, दुख का तो नाम ही नहीं। अंतराय कर्म खत्म हो गया है। तो चार आघातिया कर्म तो हैं मगर बाधा नहीं डाल रहे, इसलिए भाव मोक्ष हो गया है। तो द्रव्य मोक्ष कब होगा? जब चार आघातिया कर्मों का और नाश हो जाएगा तो सिद्धालय में जाके बैठ जाएंगे। लेकिन मोह के क्षय होने से यहीं पर उनको भाव मोक्ष हो गया है। तो आप कभी मोक्ष गए कि नहीं गए? अरे बोलिए ना। अरे माता जी हम कहाँ जा सकते हैं? हाँ, ममत्व नहीं छूट रहा है, मोह नहीं छूट रहा, हम कैसे जा सकते हैं मोक्ष? माता जी हम तो पता नहीं कभी किसी जन्म में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। माता जी बस ऐसा आशीर्वाद दे दो, आपके आशीर्वाद से चले जाएं। आशीर्वाद से मोक्ष मिलने वाला नहीं है। मोक्ष मिलेगा स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के ध्यान से, स्वयं की चेतना से। मोक्ष किसी दूसरे के आशीर्वाद से मिलने वाला नहीं है। पुरुषार्थ करने की प्रेरणा मिल सकती है, पुरुषार्थ करने के भाव बन सकते हैं, पुरुषार्थ करने के रास्ता मिल सकता है, लेकिन चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। आशीर्वाद दे दो माता जी, बस होता कुछ नहीं है, हमसे शरीर ठीक नहीं है माता जी, बस ना तो हमसे उपवास होता है, ना व्रत होता है, ना तो हमारा स्वाध्याय में मन लगता है, और माता जी काम इतना होता है घर में कि मंदिर आने का भी समय नहीं मिलता है। आहार वाहार सेवा वैयावृत्ति भी हमसे होती नहीं है, बस थोड़ा बहुत कर लेते हैं माता जी। बस आप तो आशीर्वाद दे दो कि मोक्ष मिल जाए। ऐसा मोक्ष तो 3 काल में भी मिलने वाला है ही नहीं है। जिसका घर में रह के श्रावक अवस्था का पुरुषार्थ नहीं शुरू हुआ, वो मोक्ष अवस्था का क्या पुरुषार्थ करेगा? जो एक श्रावक नहीं बन पाया वो संत क्या बनेगा? जो घर में रह के अभिषेक पूजा नहीं कर पाया, जो घर में रह के साधुओं की वैवृत्ति नहीं कर पाया, जो आहार दान नहीं दे पाया, वो अपनी आत्मा के लिए क्या करेगा? तो जुड़ाव यहीं से शुरू होता, देव शास्त्र गुरु से। पहले ऐसे चलो फिर ऐसे आ जाओ। पहले देव शास्त्र गुरु से जुड़ो, फिर वो तुम्हें तुम्हारी आत्मा से जोड़ देंगे, लेकिन जुड़ना तुम्हें पड़ेगा। तो क्या कहोगे आप? माता जी मोक्ष तो हम कभी भी नहीं गए, लेकिन मैं यदि ये कहूँ कि आप मोक्ष होकर आए हैं तो आप क्या बोलेंगे इसमें? हाँ या ना? नहीं आए, अभी भी नहीं आए। और एक गए हो, मोक्ष गए हो, मोक्ष में बहुत अनंत अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। निगोदिया बन के तो गए हैं, सिद्ध बन के नहीं गए हैं। निगोदिया बन के गए हैं इसलिए वापस आना पड़ा, और सिद्ध बन के जाते तो कभी भी वापस नहीं आना पड़ता। तो स्थान से मोक्ष नहीं है, आत्मा से मोक्ष है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्थान से मोक्ष नहीं है। मोक्ष नाम का जो स्थान है वहाँ जाना है, वहाँ नहीं जाना है। मुझे अपने अंदर आना है, और जो अपने अंदर आ गया वो मोक्ष चला गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये कहानी शुरू होती है अहिंसा अणुव्रत से। जो अहिंसा अणुव्रतों का पालन करता है वो ही इस रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अभी आपको पहले अहिंसक बनाया जा रहा है कि मांसाहार छोड़ो, आप बाहर ऊपर का मांसाहार छोड़ो, ठीक है। उसके बाद आप शाकाहार शुरू करो, जीवों पर दया शुरू करो, जीवों पर करुणा शुरू करो। और जब दूसरों पर दया शुरू करोगे तो तुम्हारे अंदर मुलायमपना आएगा, तुम्हारा मन मुलायम होगा। एक चींटी को तुम नहीं मारोगे तो क्या चींटी कभी मरेगी नहीं? अरे बोलिए ना। मान लो एक चींटी जा रही है और आप बच के चल गए, आपने उसको नहीं मारा, तो क्या वो चींटी कभी मरेगी नहीं? अरे बोलिए ना।
तो चींटी मरे या ना मरे, यदि मैंने उसे बचाया है तो मेरे मन में जो भाव हुआ है वो भाव मेरे काम आएगा, वो धर्म है। किसी जीव को तुम नहीं मारोगे तो भी वो मरेगा, उसका आयु कर्म खत्म होगा तो उसे मरना पड़ेगा। लेकिन मैंने उसे नहीं मारा, और नहीं मारने में जो मेरे शुद्ध शुभ भाव हुए हैं, जो धर्म के भाव हुए हैं, जो आत्मा की रक्षा के भाव हुए हैं, दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाने के भाव हुए हैं, उससे मेरा भला हुआ है, चींटी का भला नहीं हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपने यदि बोन चाइना के बर्तन छोड़े हैं, आपने यदि जूते चप्पल चमड़े के छोड़े हैं, आपने यदि कोलगेट छोड़ा है, आपने यदि रेशम की साड़ी छोड़ी है, तो वो जीव ऐसा नहीं कि वो मरेंगे नहीं, उनको तो मरना ही था, कभी ना कभी मरते। लेकिन तुम्हारे छोड़ने से तुम्हारे अंदर जो कोमलता आई है वो मार्दव धर्म आया है, जो दया आया है वो धर्म आया है, जो करुणा आई है वो धर्म आया है, और उस धर्म से मेरा भला होगा, उस चींटी का भला हो ना हो मेरा भला हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? और जब तक मुलायम नहीं होगे तो धर्म कहाँ से आएगा? और मुलायम होने के पहले सबसे पहले जरूरत है कि जीव रक्षा करोगे तो तुम्हारी रक्षा होगी, है? यदि तुम रक्षा करोगे तो तुम्हारी रक्षा होगी, और तुम रक्षा नहीं करोगे तो तुम्हारी रक्षा भी। एक वो कहानी आती ना कि एक व्यक्ति ने 3 बार एक मछली मारने वाला था, तो वो मुनिराज के प्रवचन सुन रहा था, तो मुनिराज से सब लोग नियम ले रहे थे, उसने भी ले लिया। तो महाराज ने कहा तुम क्या करते हो? बोले मछली मारता हूँ। बोले छोड़ दो। नहीं छोड़ सकता, ये मेरा धंधा है, मेरे कुटुंब का धंधा है, मेरे कौम का धंधा है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। ठीक है, जो तुम्हारे जाल में पहली बार मछली आए उसको छोड़ देना। ठीक है, पहली बार मछली आई, उसके गले में एक छोटा सा धागा चिंधी बांध के निशान लगा दिया कि इस मछली को नहीं मारना है। अब वो जितने बार जाल डाले वो ही मछली आई, घर वापस चला गया। शाम को पत्नी को बड़ा गुस्सा आया कि कुछ भी नहीं लेके आए तुम तो। उसने बाहर निकाल दिया, नीम के पेड़ के नीचे जाके सोया। रात को सांप ने काट लिया, मर करके एक सेठ के यहाँ पुत्र बन गया। अब वहां पर सेठ की पत्नी को बड़ा उस पर कोई पूर्व जन्म का बैर होगा, मारने के भाव होते उसे, इसको हटा दो, इसको भगा दो। उसने 3 बार मारने का प्रयास किया, 3 बार, और तीनों बार वो बच गया। क्यों बच गया? उसने उस मछली को 3 बार बचाया था, इसलिए तीनों बार वो भी बच गया। और अंत में वो सिठानी मर गई, सिठानी को मरना पड़ा। एक बार तो वो कुछ क्षेत्रपाल को कुछ चढ़ाने भेजा और वहां तलवार लेके खड़ा कर दिया, तो वो जो थे, वो उसका जो जीजा था, बोले तुम कहाँ जा रहे? मैं जाता हूँ। वो चला गया, वो मर गया। फिर वो जहर के लड्डू बनाए, जहर के लड्डू बनाए तो बोले ये वाला जहर का लड्डू तो देना इसको, और वो उस इत्तेफाक से लड़की की शादी उसी से हो गई, लेकिन मारने के भाव नहीं है। तो जब वो जहर का लड्डू उसे दिया तो वहां पर कोई दूसरा बैठा था बाजू में, सिठानी कोई दूसरा बैठा था, बोले इसको क्यों खिलाना, ये लड्डू तो मेरे हमसे बड़े, ये इनको खिलाओ। वो लड्डू उसको खिला दिया, वो फिर बच गया। ऐसे ऐसे करके वो कई बार बचा। तो जीवों की रक्षा करने से हमारी रक्षा होती है, इसीलिए जीवों की रक्षा करना चाहिए, इसलिए अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए। यदि आप घर में हैं तो घर में रह के कम से कम आप घर की स्थावर हिंसा से तो नहीं बच सकते हैं, लेकिन त्रस हिंसा तो कम से कम छोड़ ही देनी चाहिए। तो आज मैंने जो बताया आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? तो चमड़े के जूते चप्पल कौन कौन छोड़ सकता है? बेल्ट, पर्स, अच्छे से हाथ उठाओ।
जो अपनी रक्षा करना चाहता हो वो छोड़ना, जो खुद को मरवाना चाहता हो वो मत छोड़ना। अब उठाओ हाथ। चूना वाले, पहनता तो नहीं, आज से त्याग हो गया आपका, आज से त्याग हो गया आपका। हाँ उठाओ हाथ। जो जैनी हो, जो भगवान महावीर का भक्त हो, जो भगवान राम का भक्त हो, जो कृष्ण का भक्त हो, वो हाथ उठाओ, बाकी मत उठाना। भक्त नहीं हो तो मत उठाना, और भक्त हो तो आज त्याग करके जाना। और जितने टीवी में देख रहे वो भी त्याग करेंगे आज। आप दे दो, इतना मैंने दे दिया, इतना आप दे दो। थोड़ा प्रवचन आप कर दो, थोड़ा मैं कर दूंगी, ठीक है। बॉन चाइना के बर्तन यूज नहीं करना, और ऐसा कोई पेस्ट यूज नहीं करना, और ऐसे जूते, चप्पल, बेल्ट और पर्स चमड़े वाली यूज नहीं करना। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना। चल फिर समाप्त करूं। इतनी अच्छी बात है, जब आपने त्याग कर ही लिया तो अब कुछ नहीं बचा। त्याग होने के बाद प्रवचन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके आचरण में आ गया है ना। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। जंगल में नाग का, शहरों में बाघ का, और करने में जो मैंने अभी कराया उस चीज के त्याग का। शरीर में रक्त का, भोगों में नहीं होने में आसक्त का, और भगवान महावीर और राम के भक्त का। सागर में क्षीर का, धनुष में तीर का, तीर्थंकरों में महावीर का, नहीं करने में बकबक का, काम करने में टकाटक का, और होने में अहिंसक का। शरीर में सिर का, पक्षी में पर का, और सिद्ध क्षेत्रों में सोनागिर का। साड़ियों में साटन का, खिड़की पर कॉटन का, और अतिशय क्षेत्रों में के पाटन का। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और अतिशय क्षेत्रों में जहाजपुर का। चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का। रहने में मकान का, व्यापारियों में दुकान का, और सोनागिर के चंदा प्रभु भगवान का। फलों में फूट का, नारियल में जूट का, और सोनागिर में बनने वाले सहस्र कूट का। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और सहस्र कूट में एक एक प्रतिमा विराजमान करने का। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और सोनागिर की और पाटन की और जहाजपुर की कमेटी का। लेने में प्रभु नाम का, व्यापारियों में दाम का। 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख को होने वाले प्रोग्राम का। बस और बोलूं? मैं बोलती रहूं और आप सुनते रहो। अरे अब आपको भोजन भी करना, घर गृहस्थी भी है आपकी। रहने में बस्ती का, नाव में कश्ती का, और आपकी गृहस्थी का। चलिए, तो सोनागिर मेरा प्रवास करीब 7.5 महीने रहा। कितने? 7.5 महीने का प्रवास रहा। काफ़ी लंबा प्रवास रहा, और पता ही नहीं चला 7.5 महीने निकल कैसे गए। सिद्ध क्षेत्र है, भगवान है, महिमा है ना।
चंद्रप्रभु भगवान का समोशरण 17 बार आया है और नंग अनंग आदि 5.5 करोड़ मुनिराज वहाँ से मोक्ष गए हैं। ऐसा पवित्र पावन सिद्ध क्षेत्र है और वहाँ हमारे राजेंद्र जी, बालचंद जी, योगेश जी और संदीप जी चारों इतने समर्पित हैं कि वहाँ तीर्थ के लिए हर क्षण तत्पर रहते हैं। आप जो है हाई कोर्ट के वकील हैं, लेकिन राजेंद्र जी फिर भी पूरा टाइम देते हैं। और हमारे बालचंद जी पूरा अपना व्यापार बेटे को सौंप के, कहते हैं ना लोग तीर्थ कभी कभी जाते हैं, ये तीर्थ में रहते हैं, घर कभी कभी जाते हैं। और हमारे संदीप जी तो 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहते हैं तीर्थ के लिए पूर्ण रूप से, तभी तीर्थ का विकास होगा। और जो मैंने जो बताया, मैंने जो इन्हें सलाह दी और जो चीज़ मैंने वहाँ के सुधार में मैंने इन्हें बताई, वो अभी तक उसे फॉलो करते हुए धीरे धीरे, जो उस समय नहीं कर पाए वो अभी चल रहा है, प्रोग्रेस में है। दिमाग में था कि उस समय नहीं हो पाया, भले माता जी का विहार हो गया, लेकिन करना है और वो कार्य अभी तक चल रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा के आपका स्वागत करें। तो सोनागिर से केशवराय पाटन, सोना से केशवराय पाटन, हमारे गुलाब जी और आपके बिट्टू जी 2-3 जने तो सोनागिर से पीछे लग गए थे। माता जी पाटन चल रहे, 3 तारीख का प्रोग्राम, 3 तारीख का प्रोग्राम, 3 तारीख का प्रोग्राम, ये मेरे कान में बार बार आके बोलते रहे। और ऐसा हुआ कि वो 3 तारीख अब आ गई। और सोनागिर तो अपने जीवन में साल में एक बार तो दर्शन करने, समय शिखर तो लोग जाते ही जाते हैं, लेकिन सोनागिर में जो अनुभूति होती है, जो फीलिंग आती है, जो एक अलग ही अनुभव होता है, वो भी किसी तीर्थ से, बड़े तीर्थ से कम नहीं है। और वहाँ पर जाकर ये एक सोनागिर की एक वंदना करने से 32 करोड़ पुरुषद उपवास का फल मिलता है। सोनागिर की एक वंदना करने से कितना, अब आपसे उपवास तो होते ही नहीं है और शिखर जी तो दूर है, तो आप सोनागिर चले जाया करो, तो कम से कम साल में एक बार 32 करोड़ पुरुषद उपवास का फल तो बिना उपवास किए मिल जाएगा, है ना। तो बहुत आनंदमयी और बहुत अच्छा तीर्थ है, बड़ा आनंद आया। और वहाँ के प्रोग्राम भी जो हुए, एक स्थापना का प्रोग्राम, एक पिछी परिवर्तन का प्रोग्राम और एक शिविर का प्रोग्राम, ये 3 प्रोग्राम बड़े हाई लेवल के प्रोग्राम हुए। इन प्रोग्रामों में हजारों लोग थे और बड़े अच्छे से आप लोगों ने मैनेज किया और बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई। एक बार और तालियां बजा के आपका स्वागत करें। बोलिए 24 भगवान की के स्वागत करें। और जैसे कि आप सब सुना मेरा जीवन था, तू बन के बाहर मिली मेरी